सोचिए, एक विशालकाय एस्टेरॉयड 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा हो और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका संभावित टकराव मुंबई या कोलकाता जैसे घनी आबादी वाले शहरों से हो सकता है। क्या यह सच में हो सकता है? अगर हां, तो तबाही कितनी भयानक होगी और क्या इसे रोका जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस एस्टेरॉयड 2024 YR4 के बारे में हर जरूरी जानकारी। ये कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 2024 से, जब दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित नासा के एटलस एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम टेलीस्कोप ने पहली बार इस एस्टेरॉयड को देखा। इसे नाम दिया गया 2024 YR4। वैज्ञानिकों ने स्टडी की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह एस्टेरॉयड 22 दिसंबर 2073 को धरती से टकरा सकता है। नासा ने इसे सेंट्री रिस्क टेबल में शामिल कर लिया, जहां उन एस्टेरॉयड्स को रखा जाता है जिनसे पृथ्वी को संभावित खतरा हो सकता है। तब से इसे लगातार ट्रैक किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एस्टेरॉयड सच में टकराएगा? दरअसल एस्टेरॉयड्स एक तय ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, इसलिए इनके टकराने की संभावना बदलती रहती है। 27 दिसंबर 2024 को इसकी आशंका 1.3% थी। 7 फरवरी 2025 को यह बढ़कर 2.3% हो गई। 18 फरवरी 2025 को यह 3.1% तक पहुंची, लेकिन फिर 19 फरवरी को घटकर 1.5% रह गई। हालांकि अंतरिक्ष विज्ञान के हिसाब से यह भी काफी बड़ा जोखिम माना जाता है। वैज्ञानिकों ने संभावित टकराव के रास्तों की स्टडी की और नतीजे डराने वाले हैं। अमेरिका के B612 एस्टेरॉयड इंस्टीट्यूट के अनुसार YR4 का टकराव मुंबई और कोलकाता जैसे घनी आबादी वाले भारतीय शहरों के करीब हो सकता है। नासा के मुताबिक इसके संभावित टकराव के इलाके ये हैं: ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, अटलांटिक अफ्रीका के कुछ हिस्से, अरब सागर, साउथ एशिया। इसका मतलब भारत भी इस खतरनाक जोन में आता है। अब अगर यह एस्टेरॉयड मुंबई जैसे शहर पर गिरता है तो कितनी तबाही होगी? इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। YR4 का आकार 40 से 100 मीटर के बीच है। नासा ने इसे 10 में से 3 रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि यह सिटी किलर है, यानी क्षेत्रीय स्तर पर भारी तबाही मचा सकता है। अगर यह 2032 में पृथ्वी से टकराएगा तो इसकी स्पीड होगी 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टानों से बना है। अगर यह पृथ्वी से टकराएगा तो पहले हवा में एक तेज विस्फोट होगा, जिससे एक शक्तिशाली शॉक वेव बनेगी और मुंबई जैसे शहर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। हमारे पास 1908 तुंगुस्का घटना का उदाहरण है, जब साइबेरिया में एक एस्टेरॉयड गिरा था और 1287 किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। अगर 2024 YR4 किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है तो इसका असर कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। अगर वैज्ञानिकों को पक्का यकीन हो जाए कि 2024 YR4 पृथ्वी से टकराने वाला है तो क्या इसे रोका जा सकता है? खुशखबरी यह है कि नासा पहले ही इसका एक समाधान निकाल चुका है। DART मिशन 2022 में नासा ने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से एक 570 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिमोर्फोस एस्टेरॉयड से टकराया। इस टक्कर से एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वह पृथ्वी की तरफ बढ़ने के बजाय दूसरी दिशा में चला गया। यह टेस्ट यह साबित करता है कि अगर 2024 YR4 पृथ्वी की ओर आया तो इसे भी इसी तरह रास्ते से हटाया जा सकता है। अब तक के डेटा के मुताबिक 2024 YR4 के पृथ्वी से टकराने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2028 में यह पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिससे वैज्ञानिक इसे और बेहतर तरीके से स्टडी कर सकेंगे। अगर टकराव की संभावना बढ़ती है तो नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां डार्ट जैसी तकनीकों से इसे रोकने की कोशिश करेंगी। अगर टकराया तो मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक समय रहते इस खतरे को टाल पाएंगे?
या हमें इस एस्टेरॉयड को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल द हॉन्स्ट वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।